बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे पहले हम लोग डाइजेशन इन ओरल कैविटी डिस्कस कर चुके हैं, डाइजेशन इन स्टोमक डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो इससे प्रीवियस मेरे लेक्चर्स देख लें जिसमें मैंने उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर हमारा स्टोमक एंड होता है वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। जहाँ पर स्टोमक एंड हो रहा होता है वो उसका पाइलोरिक एंड होता है, और जहाँ से स्टोमक स्टार्ट हो रहा होता है वो उसका कार्डियक एंड होता है। तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड है। इसके जो 3 हिस्से हैं, एक पहला हिस्सा है जिसे हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। इसका जो दूसरा हिस्सा है उसे जेजुनम कहते हैं, और इसकी जो लेंथ है वो 2.4 मीटर्स होती है। ये मैंने सेंटीमीटर्स में लिखा है और ये मैंने मीटर्स में लिखा है। इसका जो तीसरा पार्ट है जिसे हम लोग इलियम कहते हैं, उसकी जो लेंथ है वो 3.5 मीटर्स है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इनको एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना है कि ड्यूडेनम की लेंथ कितनी होती है, जेजुनम की कितनी होती है और इलियम की कितनी होती है। अब जब स्टमक के अंदर खुराक जो है एक फाइनल प्रोडक्ट जिसे हम लोग काइम कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाती है, और वो काइम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टमक से इंटेस्टाइन में एंटर होती रहती है। क्योंकि हमारा जो स्टमक है उसका जो मीडियम है वो एसिडिक होता है, उसकी पीएच जो है वो 2 से 3 होती है। तो ये जो काइम है इसकी पीएच भी एसिडिक ही होगी। जैसे ही ये काइम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है जिसे हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं, इसमें एंटर होती है ये फूड। तो ये इसकी वाल्व्स को जैसे ही टच करती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल्व्स से एक एंजाइम सेक्रेट होता है जिसे हम लोग सेक्रेटिन एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम जो है लीवर और पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है कि वो अपनी सिक्रीशंस को सेक्रेट करें। मींस pancreas and liver is stimulated by the secretin enzyme. That enzyme is secreted from the walls of the small intestine. These walls are called as a mucous membranes. तो ये इनको कहता है कि लीवर को कहता है जी आप अपनी सिक्रीशन को सिक्रीट करो, पेंक्रियाज को कहता है कि आप अपनी सिक्रीशन को सिक्रीट करो। अब जैसे ही ये इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगी फूड तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगी। न्यूट्रलाइज किस वजह से होगी कि हमारा जो पेंक्रियाज है इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट साल्ट्स मौजूद होते हैं, वो इसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यहाँ पर जैसे ही फूड आएगी, मैंने अभी आपको बताया कि लीवर जो है वो अपनी सिक्रीशन को सिक्रीट करेगा। इसकी सिक्रीशन जो है वो बाइल डक्ट के जरिए से, एक नाली के जरिए से जिसे हम लोग बाइल डक्ट कहते हैं, थोड़ी देर के लिए इस गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगी। गाल ब्लैडर से फिर ये सिक्रीशन जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगी। ये जो लीवर है इसकी सिक्रीशन को हम लोग बाइल कहते हैं। इसका अगर कलर देखा जाए तो इसका कलर जो है वो ग्रीनिश कलर होता है और ये वाटरी होती है। इसके अंदर कोई एंजाइम्स मौजूद नहीं होते, बल्कि इसके अंदर साल्ट्स मौजूद होते हैं। और इसका ग्रीन कलर जो है वो किस वजह से होता है, इसका ग्रीन कलर जो है वो HB की ब्रेकडाउन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन की जब ब्रेकडाउन होती है लीवर के अंदर, उसकी ब्रेकडाउन की वजह से इसका कलर जो है वो ग्रीनिश कलर हो जाता है। और जो लीवर की सिक्रीशन है उसे बाइल कहते हैं। जिस डक्ट के जरिए से ये सिक्रीशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारा जो पहला पार्ट है जिसे हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं उसके अंदर आता है। इसका काम क्या है, बेसिकली ये जो सिक्रीशन है इसका काम जो है ये फैट्स को एमल्सिफाई करता है, मींस इसको छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देता है और
अगर ये जो बाइल है हमारे ब्लड के अंदर इसकी डेपोजिशन स्टार्ट हो जाए तो इसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो आईज का कलर है, हमारी जो स्किन का कलर है वो येलो हो जाता है। इसी तरह से अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाए तो वो गाल स्टोन्स का बायस बनता है। तो ये मैंने जो यहाँ पर सिक्रीशंस बताई हैं, ये लीवर की सिक्रीशंस बताई हैं और उसका नाम भी मैंने आपको बता दिया कि इसकी सिक्रीशन को बाइल सिक्रीशन कहते हैं। अब इसी तरह से यहाँ से पैंक्रियाज भी स्टिमुलेट होता है। पैंक्रियाज एक ऐसा एंजाइम, एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन के तौर पर भी एक्ट करता है और एंडोक्राइन के तौर पर भी एक्ट करता है। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ हेट्रो ग्लैंड। अब इसकी यहां पर जो सिक्रीशन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो है एक्सोक्राइन के तौर पर, क्योंकि इसकी जो सिक्रीशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आती है वो पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए से आती है। पैंक्रियाटिक डक्ट, अब हमने एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के बारे में हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि एंडोक्राइन की जो सिक्रीशंस हैं वो ब्लड के जरिए से अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचती हैं, जबकि जो एक्सोक्राइन है उसकी जो सिक्रीशन है वो डक्ट्स के जरिए से, नालियों के जरिए से अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचती हैं। तो ये इसे आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ये ड्यूअल ग्लैंड है, क्योंकि इसका एक्शन जो है वो ड्यूअल है। इसकी जो सिक्रीशन है हम लोग उसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। एक इसमें एंजाइम है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, इसे अमाइलोप्सिन भी कहते हैं। ये एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है, मींस इट कन्वर्ट द स्टार्च इनटू माल्टोज। उसके बाद लाइपेज एंजाइम है, ये फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल्स में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली ये फूड के बड़े यूनिट्स को छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद ट्रिप्सिनोजिन, जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा है कि पेप्सिनोजिन जो इट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो ये भी ट्रिप्सिनोजिन भी इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन की। इट इज एक्टिवेटेड in the presence of enzyme which is called as enterokinase enzyme। ये enterokinase enzyme की मौजूदगी की वजह से ये एक्टिवेट होता है। ये enterokinase enzyme कब एक्टिवेट होता है? ये जैसे ही फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगी तो ये जो enterokinase enzyme है ये एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद है जी ये जो ट्रिप्सिनोजिन है ये भी पेप्सिन की तरह ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। इसके अलावा इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भी मौजूद होते हैं और ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इस काइम को न्यूट्रलाइज करते हैं। जो पहले एसिडिक थी बाद में इसकी मौजूदगी की वजह से न्यूट्रलाइज हो गई। तो ये मैंने यहाँ पर लीवर की सिक्रीशन, उसकी कंपोजिशन बताई है, यहाँ पर पैंक्रियाज की सिक्रीशन और उसकी कंपोजिशन बताई है। ओवरऑल हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं फूड के डाइजेशन में, यहाँ पर मैंने टेबल की फॉर्म में शो किए हैं। अमाइनो पेप्टिडेज एंजाइम, इट एक्ट्स ऑन द पॉलीपेप्टाइड्स एंड कन्वर्ट देम इनटू डाइपेप्टाइड्स। एरिप्सिन एंजाइम्स, these enzymes act on the dipeptides and convert them into the smaller units which are called as amino acids. Lipase enzyme act on the fats and convert them into fatty acids, while the maltose enzyme act on the maltose and convert them into glucose. Lactose act on the lactose and convert them into glucose and galactose। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में था। तो इसी तरह से जिस तरह से ड्यूडेनम है, जेजुनम है और इलियम है, जितनी भी फूड के डाइजेशन है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसकी अब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है।
तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।